And welcome back to my YouTube channel All About Her. I am Manpreet and I hope you all are doing good. So आज एक्चुअली मैं देखने आई हूँ जो अमृतसर की हिस्टोरिकल प्लेसेस है. आई विल ट्राई कि मैं जितनी भी हो सके आज एक्सप्लोर करूँ एंड जो रह जाएंगी वो फिर कभी मैं एक्सप्लोर कर लूँगी एंड उसका भी मैं अलग से जो वीडियो है वो क्रिएट करूँगी. सो एक्चुअली अभी मैं आई हूँ जलियांवाला बाग. यहाँ पे आई विल ट्राई कि मैं ईच एंड एवरीथिंग जो भी यहाँ पे हुई थी, जहाँ अभी जो उन्होंने बनाया हुआ है जैसे भी, वो मैं रिकॉर्ड करूँ. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो जलियांवाला बाग है ना, वो गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल ही नियर है. आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सामने आपको गोल्डन टेम्पल मिलेगा एंड दिस इज़ एन एंट्रेंस ऑफ जलियांवाला बाग. एंड व्हेन यू एंटर द जलियांवाला बाग, आपको राइट साइड पे ये नोटिस बोर्ड्स मिलेंगे एंड इन पे लिखा हुआ है कि जो रेनोवेटेड कॉम्प्लेक्स है जलियांवाला बाग का, दैट हैज़ बीन डेडिकेटेड टू द नेशन बाय PM नरेंद्र मोदी. एंड एंट्रेंस पे आपको ये स्टैचूज़ मिलेंगे. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ जलियांवाला बाग, तो ऑन 30th of April 1919 ऑन द डे ऑफ बैसाखी, यहाँ पे काफ़ी अनआर्म्ड जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे एंड दे वर लिसनिंग टू देयर लीडर्स एंड दे वर साइलेंटली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रोलाट एक्ट. बट जनरल डायर विदाउट एनी काइंड ऑफ नोटिस टू डिस्पर्स ordered his army to attack on those unarmed, silently protesting people of India. And it is said that thousands of people were killed, and that included men, women, and children as well. अब जब आप गैलरी 2 को एंटर करते हो ना, तो आपको यहाँ पे ये बड़े वाली जो स्क्रीन है वो मिलेगी. एंड यहाँ पे ना ऐसे स्क्रीन पे शो करा जाता है जो उस टाइम पे जैसे जो फायरिंग वगैरह थी वो हुई थी, वो थोड़ी बहुत यहाँ पे जो टेक्निक है उसकी हेल्प के साथ शो करते हैं. एंड उस टाइम का जो हिस्ट्री है वो लोगों को बताते हैं कि क्या हुआ था, कैसे लोगों ने उस टाइम पे अपनी जो जानें थी वो दी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके जो उस टाइम पे जो अत्याचार था लोगों के ऊपर, उसके बारे में सारा कुछ जो है वो बताया जाता है. आप लोग वहाँ पे सुन सकते हैं. एंड दैट इज़ इन 3 लैंग्वेजेस, इन हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश. आपको जौन सी भी जो लैंग्वेज है वो समझ आती है, आप उसमें उसे सुन सकते हो. गैलरी 2 की एग्ज़िट के पास ही गैलरी 3 है. एंड गैलरी 3 में जब आप एंटर करते हो तो यहाँ पे भी स्क्रीन चलती है. एंड ये जो अटैक कर रहे हैं, जो जितने भी उस टाइम पे जो लोग इकट्ठा हुए थे, उस सीन को यहाँ पे इन्होंने पिक्चराइज़ करा हुआ है. एंड ये जो सामने वाली स्क्रीन है, यहाँ पे एक तो साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है. यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसे जो अटैक होता था उस टाइम पे, जितना भी जो सीन है वो सारा इन्होंने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है. ऐसे जो फायरिंग का ऑर्डर देते हैं, कैसे जो लोग भागकर अपनी जानें बचा रहे थे, कैसे जो लोग हैं वो चिल्ला रहे थे उस टाइम पे, वो सारी जो उस टाइप की जो रिकॉर्डिंग है वो सारी यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है. एंड इस टाइम पे ना जो माहौल है वो काफ़ी टेंस हो जाता है. एक्चुअली काफ़ी इमोशनली हम लोग उस टाइम पे हर्ट होते हैं. जैसे सुनते हैं कि क्या ही कसूर था उन लोगों का उस टाइम पे. दे वर जस्ट प्रोटेस्टिंग साइलेंटली एंड दे वर ऑर्डर्ड टू अटैक. एंड वो भी अपनी ही कंट्री में, मीन्स आज़ादी नहीं थी कि हम लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट भी कर पाएँ उन लोगों के अगेंस्ट. सो काफ़ी मतलब मुझे तो ये चीज़ें काफ़ी टच करती हैं, काफ़ी हर्ट होता है जब मैंने ये सब देखा था. एंड वहाँ पे ये सारी उन्होंने जो हिस्ट्री वगैरह थी वो भी बताई हुई थी कि कैसे वो लोग अनआर्म्ड थे एंड वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. ये भी इन्होंने पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश में तीनों लैंग्वेजेस में लिखी हुई है. जो मैसेकर हुआ था उस टाइम पे उसकी हिस्ट्री. एंड यहाँ पे ना इन्होंने ये भी जो पिक्चर है उस टाइम की वो भी लगाई हुई है कि कैसे उस टाइम पे जो इफ़ेक्ट हुआ था अमृतसर में जो अटैक था उसे होने के बाद जो रेलवे थी दैट वाज बैंड फॉर इंडियंस. पीपल वर ऑर्डर टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड. उनको नॉर्मली चलने नहीं देते थे, उनको बोलते थे कि ज़मीन पे आप रेंग के चलो. एंड ऑल्सो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी
वर कट डाउन, मीन्स उनकी जो सप्लाई वगैरह थी वो बंद कर दी थी, एंड जो कर्फ्यू था वो लग गया था, एंड काफ़ी जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे वो उस टाइम पे अप्लाई कर दिए थे अगेंस्ट जो इंडियंस थे उनके, एंड ऑल्सो जो साइकिल्स थे दे वर बैंड फॉर इंडियंस, मीन्स काफ़ी सारी जो उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस थी वो लगाई गई थी इंडियंस के ऊपर, वो भी यहाँ पे सारा दिया हुआ है। एंड ये जो उस टाइम पे जो विटनेस थे ना, उन्होंने ये जो नोटिस हैं वो लिखे हुए हैं, मैसेजेस हम बोल सकते हैं वो लिखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उस टाइम पे कैसे उन्होंने जो मैसेकर था उसे विटनेस करा, क्या क्या हो रहा था, कैसे जो लोग थे वो भाग रहे थे, एंड कैसे उन्होंने अपनी जो जान थी वो बचाई थी। मीन्स चाहे वो बच गए थे लेकिन कोई ना कोई जो पार्ट था उनका वो हर्ट हुआ था। तो इट वॉज़ वेरी इमोशनल टू सी एंड रीड whatever इज़ शोन ओवर देयर। तो ये काफ़ी सारे जो उस टाइम पे जो लोग थे उनके जो मैसेजेस थे यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले करे हुए थे। मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे हम बोल सकते हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे उन सारों को यहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ था लोगों ने अपने जो मैसेजेस थे उनके थ्रू। आप लोग इनको रीड कर सकते हो। एंड ऐसे ये लेडी ने उस टाइम पर जो भी हुआ था 13 अप्रैल को वो सारा अपने जो वर्ड्स हैं उनमें लिखा हुआ था कि क्या क्या उसने उस टाइम पे विटनेस करा था। मैंने आप लोगों के लिए ना ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जो वीडियो वो बनाई हुई है कि आप लोग इसे रीड कर पाओ। एंड उससे बाहर निकलते ही ना आपको काफ़ी ज़्यादा जो ग्रीनरी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड यहाँ से आप जा सकते हो सामने जो उस टाइम पे वेल था, जहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने अपनी जो जानें थी वो दे दी थी, बिकॉज़ उस टाइम पे जो बुलेट्स वगैरह थे वो तो लग ही रहे थे, लेकिन लोगों ने क्या करा था कि अपने आप की खुद ही जो जान है वो दे दी थी इस जो वेल है यहाँ पे छलांग लगा के। एंड मैं इसे ट्राई कर रही थी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, लेकिन उन्होंने ना सारा ग्लास के साथ कवर करा हुआ है, सो आई कुडंट मेक इट। या इतना बता सकती हूँ यहाँ पे एक वेल है जहाँ पे लोगों ने अपनी जो जानें थी वो दी थी छलांग लगा के इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइव्स फ्रॉम बुलेट्स। बट क्या हुआ कि डेथ तो उनकी भी बेचारों की हो गई थी। एंड दीज आर सम ऑफ द साइंस, यहाँ पे जो उस टाइम पे जो बुलेट्स थे वो लगे थे। एंड ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जो उस टाइम पे जो बुलेट्स थे जिनके साइंस लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा डीप हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो वाइट ये जो स्क्वायर्स बने हुए हैं ना, इनके अंदर जो आपको शेक दिख रहे हैं ना वो बुलेट्स के उस टाइम के। एंड यहाँ पे लिखा हुआ था कि 28 जो साइंस है वो हैं यहाँ पे जो बुलेट्स के। एंड देन इसके आगे अगर हम जाते हैं तो फिर से क्या है कि आप लोगों को मिलेगा कि यहाँ पे भी जो बुलेट्स थे वो लगे हुए थे। एंड ये भी उन्होंने लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो 36 बुलेट्स हैं वो लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे भी इन्होंने जो बुलेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं ना उनको ऐसे वाइट कलर के साथ स्क्वायर की शेप में कवर करा हुआ है लोगों को बताने के लिए कि दीज आर द साइंस, और यही स्पॉट्स हैं यहाँ पे जो बुलेट्स थे वो लगे थे। आप लोगों को रिकग्नाइज करवाने के लिए इन्होंने ऐसे जो वाइट बनाए हुए हैं साइंस। वैसे भी पता क्या है कि इतने टाइम तक पता ही नहीं चलेगा किसी को कि बुलेट्स है या क्या है, सो इसलिए कि वो लोगों को दिखा सके तो इसलिए उन्होंने ये जो वाइट स्क्वायर है इसमें यहाँ पे जो साइन है वो बनाए हुए हैं। तो अभी क्या है कि अभी मैं वापस जा रही हूँ जलियांवाला बाग से बाहर, एंड मैं आपको मिलती हूँ पार्टीशन म्यूज़ियम में। Went inside the partition museum as you can see behind me, but वहाँ पे ना ये जो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी है that is not allowed, so that's why I couldn't make any kind of video over there। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि whenever you visit अमृतसर, आप गोल्डन टेम्पल आते हो तो उसके पास ही है बिल्कुल, आप लोगों को एक बार पार्टीशन जो म्यूज़ियम है उससे ज़रूर विज़िट करना चाहिए, बिकॉज़ आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में पार्टीशन के टाइम की काफ़ी सारी जो नॉलेज है वो मिलेगी।
जो इसकी लोकेशन है ना वो प्रिसाइसली मैं आपको समझा देती हूँ कि इसे कटड़ा आलूवालिया बोला जाता है। एंड ये जो स्टैचू है ना उसकी बिल्कुल जो साइड है ना ये सामने उसके सिचुएटेड है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है। एंड यहाँ पे आपको इसके अलावा जो फूड पॉइंट्स है ना वो भी काफ़ी मिल जाएंगे। एंड उसके सामने है ये पार्टीशन म्यूज़ियम। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 10 रुपीज़ है वो टिकट है इसकी, जो इंडियंस हैं उनके लिए। एंड जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 250 रुपीज़ हैं। अगर आप इंडियंस हो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, तो आप 10 रुपीज़ दे के जो यहाँ पे जा सकते हो। एंड इसकी जो टाइमिंग है दैट इज़ फ्रॉम 10 AM to 6 PM। एंड ये जो पार्टीशन म्यूज़ियम है उसके बारे में लिखा हुआ है, आप लोग इसे रीड कर सकते हो कि किसके बारे में है एंड क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। एंड एक्चुअली यहाँ पे ना जो वीडियो थी एंड जो फ़ोटोग्राफी थी वो अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो पार्टीशन म्यूज़ियम है ना इट हैज़ बीन मेड इन द मेमोरी ऑफ पार्टीशन ओनली, एज इट इज़ ईज़िली गेस्ड फ्रॉम द नेम के पार्टीशन के बारे में ही होगा। तो उस टाइम पे जो अमृतसर था ना वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था पार्टीशन के टाइम पे, बिकॉज़ ये पाकिस्तान के बिल्कुल नियर है, बॉर्डर पे ही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे ना पार्टीशन म्यूज़ियम के अंदर उस टाइम के जो सामान था, जैसे कपड़े थे उस टाइम पे लोग क्या डालते थे उनकी थोड़ी बहुत आपको झलक मिल जाएगी। बिकॉज़ कुछ लोग थे वो जो उधर के पाकिस्तान के इधर आए थे, जो मीज़े इंडियंस थे, जहाँ हिंदू जहाँ सिख होंगे तो उनको यहाँ पे माइग्रेट कर दिया गया था। तो वो लोग अपने साथ लेके आए थे, जैसे कुछ कपड़े लेके आए थे, वहाँ के कुछ जो स्टोन्स वगैरह थे वो लेके आए थे, कुछ बर्तन हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं उस टाइम के। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो ज्वेलरी बॉक्स वगैरह है उस टाइम का, पुराने टाइम का, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड उसके अलावा ना काफ़ी ज़्यादा जो हिस्ट्री है वो बताई गई है कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था एंड क्या क्या उन लोगों ने उस टाइम पे विटनेस किया था, उस टाइम पे कौन से उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, वो सारा जो इस पार्टीशन म्यूज़ियम है यहाँ पे रखा हुआ है। एंड दिस इज़ एन एग्जिट ऑफ द partition museum, and that's it with the video guys. We will meet next time. Till then, bye bye, take care.